हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं मारुति सुजुकी में वैकेंसी रिलीज़ हुई है तो उसके बारे में बताने वाला हूं। CW की भी वैकेंसी आई है, TW की भी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो किन किन स्टेट्स की आई हैं और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, भाई वीडियो में एंड तक बने रहे ना। क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई करते हैं फिर, क्योंकि भाई एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद मारुति में आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल कोर्सेज, भाई बहुत सारे कोर्सेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ 199 रुपये में। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे हमेशा के लिए व्हाट्सएप पर तो आप लोग जुड़ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो मारुति सुजुकी में देखिए वैकेंसी निकली है और भाई क्वेश्चन आंसर मैं जो देता हूँ वो सेम टू सेम आते हैं। कल पंजाब में हुआ है टेस्ट और इंटरव्यू, परसों टेस्ट हुआ था, कल इंटरव्यू हुआ है। बाकी आज जयपुर में चल रहा है तो वो हमारे वहाँ पर भी कैंडिडेट्स गए हुए हैं, हमारे मेंबर गए हुए हैं। मारुति सुजुकी में वैकेंसी निकली है। आपका CW 12 महीने का रहता है। ठीक है, यानी 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, गुड़गांव एंड मानेसर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, ITI पास आउट होने चाहिए SCVT या NCVT से, और गवर्नमेंट ITI एंड प्राइवेट ITI बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI के ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पेंटर, जनरल, डीजल मैकेनिक, कोपा और ये सारी चीज़ें जो पॉपुलर ट्रेड्स हैं सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ITI पासिंग ईयर ऑल कैंडिडेट्स, भाई ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका यहाँ पर एज लिमिट लगा दी जाती है, 18 से 26 साल ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए आपकी। मतलब जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी 18 से 26 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और सैलरी की इन्होंने बताया 28,890, लेकिन भाई ये फिक्स सैलरी नहीं रहती है। ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़ के मामले में एक नंबर कंपनी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। मारुति कंपनी की सभी भर्तियां निःशुल्क होती हैं, ठगों से सावधान रहें। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक बंदा 1500 रुपये ले रहा था और डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहा था। तो ऐसे लोगों के बीच में ना पड़े भाई, मैं पैसे लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के प्रीवियस ईयर के। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है सेम टू सेम मिल जाता है। ठीक है, तो मैं उसके लेता हूँ और उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है। आपका मन हो तो लीजिए, नहीं मन हो तो मना कर दीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ITI की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इन सभी को CW फॉर्म अप्लाई करते समय साथ रखें और सभी दस्तावेज अपलोड करें। भाई कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि आपको ही दिक्कत होती है फिर। ठीक है, एग्जाम एंड इंटरव्यू आपको कॉल या मैसेज में बताया जाएगा। देखो पहले तो मैं CW की बात कर ले रहा हूँ। विजन इंडिया पर CW की लिख ली है और विजन इंडिया पर भी लिख ली है और सनब्राइट से भी निकली है। ठीक है, और TW की भी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। तो सारा कुछ आज जानेंगे। तो हम चलते हैं पहले विजन इंडिया पर। देखिए किसकी वैकेंसी निकली है। देखो कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे आप लोग। अरे यार क्या है, उसके बाद में आपका पूरा नाम डालना है, फुल नेम, लिंग सेलेक्ट कर लेना है, मेल। ठीक है, फादर नेम डालना है आप लोगों को, डेट ऑफ बर्थ, एज डालनी है, मंथ। ठीक है, मतलब ये तो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वर्तमान पता जो आपके आधार कार्ड पर है आपको डालना है। ठीक है, स्टेट, भाई स्टेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ की है जो कि विजन इंडिया ले रही है। ओनली छत्तीसगढ़ वाले विजन इंडिया पर अप्लाई कर सकते हो, और बहुत सारे लोग भाई कई राज्यों की है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले विजन इंडिया से अप्लाई करें। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, CW अप्लाई फॉर विजन, मतलब बाई विजन इंडिया। ठीक है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में आप लोग कहाँ से हो। देखो नेट की वजह से भाई स्लो चल रहा है ये। अरे क्या हो गया यार, गाइस जल्दी से लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक कर दो आप लोग वीडियो को। उसके बाद चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो परमानेंट एड्रेस एंड सेम एड्रेस आपका आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस। ये हैंग हो रहा है क्या?
स्टेट तो आप लोग सेलेक्ट कर ही चुके छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। एक मिनट गाइस। तो देखिए छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपको, कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। उसके बाद आपको भाई ये ना रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश होते टाइम ये ले रहा है। डोमिसाइल आपका छत्तीसगढ़ का ही होगा। और मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं दोनों डाल सकते हैं भाई, मैरिड भी डाल सकते हैं अनमैरिड भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर आप बिल्कुल करेक्ट फिल करना जो आपका हमेशा चालू रहे, जिस पे हमेशा रिचार्ज रहे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप कोई एक घर का नंबर दे दीजिए। ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, उसी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको, कौन सा ब्लड ग्रुप है। आधार नंबर यहाँ पर, पैन कार्ड नंबर। उसके बाद में 10th की डिटेल्स देनी है, जैसे कॉलेज नेम, करेस्पॉन्डेंट, मतलब आपने रेगुलर किया है या पार्ट टाइम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आपको मंथ एंड ईयर अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। यार इसको ओपन कर लेते हैं। स्टार्टिंग मंथ एंड ईयर, जब आपने 10th में एडमिशन लिया था वो डालना है, और पासिंग ईयर डालना है, ठीक है। उसके बाद में भाई पासिंग ईयर, फिर परसेंटेज आपको डालनी है। फिर 12th का बायोडाटा देना चाहते हैं, 12th की डिटेल तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम वही चीज़ें करनी है आपको। परसेंटेज देनी है। ग्रेजुएशन का भाई कोई इशू नहीं है, ग्रेजुएशन मत दीजिएगा, ठीक है। आईटीआई की डिटेल मेन है यहाँ पर। आईटीआई कॉलेज का नाम डालना है, आईटीआई का स्थान यानी आपका लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद में इस संस्थान सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जैसे प्राइवेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में ट्रेड फिल करनी है आपको, कौन सी ट्रेड है आपकी। देखो बहुत सारी ट्रेडें आ गई हैं, जैसे मेरी इलेक्ट्रीशियन थी तो मैंने इलेक्ट्रीशियन डाल दिया। और स्टार्टिंग ईयर आपने कब एडमिशन लिया था, पासिंग ईयर, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आया था तब का डालना है कि कब आपने मतलब आईटीआई पास आउट की। सर्टिफाइड बॉडी एनसीवीटी है या एससीवीटी। तो देखो इसमें बीच वाला देख लेना, बीच वाला फॉर्म फॉर्म में फिल मत करना, ठीक है। एक तो एनसीवीटी ऊपर वाला है, एससीवीटी सबसे लास्ट वाला, तो एनसीवीटी सेलेक्ट करेंगे। आईटीआई का परसेंटेज डालना है। अगर आपने अप्रेंटिस की है तो भाई ज़रूर डालना अप्रेंटिस, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी की हो, प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, अप्रेंटिस का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर डाल देंगे। क्योंकि भाई अप्रेंटिस से 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। कंपनी का नाम डालना है, शुरुआत मतलब कब से कब तक हुई, एंड कब तक हुआ। उसके बाद में लोकेशन और जॉब एरिया, ठीक है। स्टाइपेंड कितने मिलता था। और वर्क वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो वो भी डाल देना, ठीक है। फैमिली डिटेल देनी है भाई, फादर डिटेल देनी है, एज देनी है फादर की, फादर क्या करते हैं, फार्मर हैं क्या हैं, वो देनी है। और वार्षिक आय, वार्षिक आय ज़्यादा नहीं, 60-72 हज़ार रुपये डालना है, बस इतना ही। मदर नेम डालना है, मदर डिटेल्स डालनी है, ठीक है गाइज। मदर का ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ डालना। एज डाल देना सही बिल्कुल, लेकिन जो एनुअल इनकम है वो बिल्कुल जीरो डालनी है, ठीक है। हाँ, और वाइफ अगर है तो वाइफ की डिटेल देनी है आप लोगों को। उसके बाद में बच्चे भी अगर हैं तो बच्चे की डिटेल देनी है। उसके बाद में चलते हैं गाइज, जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ कंप्यूटर नॉलेज है तो दे दीजिए, अदरवाइज नील कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आप विकलांग हैं तो नो कर दीजिएगा, कि नहीं है भाई, नो कर दीजिएगा। अगर हाँ तो विवरण दीजिए। और क्या आप मिर्गी के रोगी हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर हाँ तो विवरण दीजिए। क्या आप 4 पहिए वाली गाड़ी चलाने जानते हैं, नो कर दीजिएगा, वरना लाइसेंस नंबर पूछेगा, ठीक है। कोई भाई आपको गाड़ी नहीं चलवा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद में एसएमजी में कभी आपने काम किया, जिन्होंने अप्रेंटिस किया मारुति सुजुकी से, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें छत्तीसगढ़ वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देखो फ़ोटो अपलोड करना है। कोविड वैक्सीनेशन की डिटेल्स देनी है आपको। वैक्सीन कौन सी लगवाई है, वैक्सीन तो भाई देनी पड़ेगी, कौन सी लगवाई है, डेट वगैरह ये सब डेट देनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आई रीड पर क्लिक करके भाई सबमिट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आ जाएगा क्या, मेल आ जाएगा भाई रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर 1-2 महीने में आपके पास, 1 महीने के अंदर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट के लिए। अब चलते हैं हम CW का सन ब्राइट पे देखते हैं। तो गाइस देखिए सन ब्राइट
पर आ गए, ठीक है। वर्कमैन हायरिंग, इसमें किस किस की अप्लाई करनी है। देखो CW के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो CW पर क्लिक कर लेंगे, वहाँ की TW की वैकेंसी है। तो CW के हम राज्य देख लेते हैं, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। जो लोग विजन इंडिया से फेल हो गए हैं CW वाले, वो लोग सनब्राइट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपना, ठीक है। जैसे बिहार वाले तो, लेकिन उससे पहले मैं TW की भी दिखा दूँ। TW का रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो TW की किन किन राज्यों की वैकेंसी निकली हुई है भाई। TW की भी, एक मिनट, TW की भी इन्हीं राज्यों की निकली हुई है। मैं क्लिक करके देखता हूँ गाइस कि TW के लिए अप्लाई हो रहा है। हाँ भाई, TW की भी भाई इन्हीं राज्यों की निकली हुई है, ठीक है, सनब्राइट पर। और CW की भी निकली हुई है। आप कोई से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। TW भी निकली हुई है, CW। मैं इसी का लिंक आपको दे दूंगा। जैसे मैंने बिहार सेलेक्ट किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो CW। हाँ भाई, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, दोनों वैकेंसी एक साथ दी हुई हैं। तो पर्सनल डिटेल डालनी है आपको, अपना पूरा नाम डालना है यहाँ पर, 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वही डालना है, ठीक। यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझसे ले लो। एक बार मारुति सुजुकी मौका देती है, बार बार नहीं देती, क्योंकि एक बार अगर आप फेल हो कंपनी में तो दोबारा ज़िंदगी भर के लिए पछताओगे, इस बात का ध्यान रखना। और उन लोगों के लिए ट्रिक भी है जो लोग फेल हो गए और अगर कहीं से हैं, वो कैसे जा सकते हैं मारुति सुजुकी में, TW में या CW में, वो तो फिर मैं पर्सनली गाइड करूँगा उन लोगों को। पिता का नाम डालना है यहाँ पर, मेल फीमेल जो भी हैं आप, मेल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही। शिक्षा का स्तर 10th, वैकल्प के अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भाई जो अपने घर का हो। आपका एड्रेस डालना है जो आधार कार्ड पे हो पूरा। उसके बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, फिर किस राज्य से हैं आप, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। CW का भरना है तो CW का भरिए, TW का भरना है तो TW का। लेकिन भाई ऑप्शन आपके पास है कि किस चीज़ का भरते हैं, ठीक है। जिला, जिला कौन सा है, जैसे कि हाँ, आ रहा ये अररिया, ये सब बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ पर कॉपी एड्रेस कर दीजिएगा, आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद में यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना अपना श्रेणी, आप किस कैटेगरी से, OBC, जनरल, SC ST, ठीक है। बिहार, डोमिसाइल तो भाई वहीं का ही होगा जहाँ के आप हैं। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, क्या है। तो भाई मैरिड भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल भी। आप मेरी तरह सिंगल हैं तो सिंगल ही क्लिक करना है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो सेलेक्ट कर लेना। आधार कार्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, पैन कार्ड नंबर भी करेक्ट फिल करना है, ठीक है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स देनी है और 12th की डिटेल देनी है। 12th की देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले में क्या डालना है, 10th में कॉलेज नेम, नियमित का प्रचार, आपने रेगुलर किया है, कैसे किया है, प्राइवेट किया है, ठीक है। रेगुलर ही करते हैं सब लोग। शुरू महीना मतलब आपने एडमिशन कब लिया था, इसमें एडमिशन कब लिया था, और स्टार्टिंग ईयर, ठीक है। उसके बाद में पासिंग मंथ और पासिंग ईयर, मतलब आपका जो रिज़ल्ट किस महीने में आया था, किस ईयर में आया था, वो डालना है आपको। फिर यहाँ पर परसेंटेज डालनी है, ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको ITI का नाम देना है, ITI की डिटेल्स मेन है इसमें, ITI का नाम देना है। उसके बाद में ट्रेड नेम डालना है कि ट्रेड कौन सी ट्रेड से आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। और TW वाले इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रीशियन वाले TW का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ओनली CW का ही कर सकते हैं। ITI का प्रकार गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, दोनों ही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शुरू वर्ष कब से आपने कब तक किया था, जैसे मैंने 2017 से 2019 में किया था, तो ये डालिएगा। ITI काउंसिल, SCBT है, NCBT क्या है आपके पास, प्राप्त अंक, ठीक है। और कुल अंक डालने हैं यहाँ पर भाई, कितने में से मिले कितने, ठीक है। अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो डाल दीजिए, जैसे मैंने IOCL से किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। IOCL का रजिस्ट्रेशन नंबर, संस्था का नाम, जैसे मैं IOCL डाल दूंगा। शुरू तिथि मेरी कब से कब तक हुई थी, समाप्त विभाग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। सैलरी पर मंथ कितना मिलता था, और कार्य अनुभव अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस हो तो डाल दीजिए, किसी भी कंपनी का चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर डाल दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप डालोगे तो भाई उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वरना फ्रेशर कोई लेती है। फैमिली डिटेल डालनी है आप लोगों को, मदर की 0 कर देना, भाई का बताना मत, ठीक है। भाई का कुछ मत डालना, बहनों का बता देना कि बहन मैं हमारी 1 2 3, ठीक है। भाई बिल्कुल मत डालना भाई, ठीक है। पिता का इनकम
इनकम 60 या 70 हज़ार डाल देना, जो भी है आपकी 72 हज़ार महीने के अकॉर्डिंग। और ऑक्यूपेशन लेबर डाल देना, या फिर सेल्समैन डाल देना, या फिर फार्मर डाल देना, फार्मर बोल रहा हूँ मैं। पत्नी बच्चे जो भी हैं आपके वो डालना है आपको। इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज नो कर देना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लेता यार, नो कर दीजिएगा ये सब, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं तो नो कर दीजिएगा, यहाँ पर नो कर दीजिएगा। आप फिर कोई गाड़ी नहीं चलवा रहा, सुजुकी एमएफसी में के साथ काम किया है, यदि हाँ किया है तो विवरण दीजिए, ये सब देना पड़ेगा भाई। अप्रेंटिस वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके निम्नलिखित संबंधियों में वर्तमान में कोई मारुति सुजुकी में काम कर रहा है या पहले काम कर चुका है, अगर है तो दीजिए, वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखो भाषा लिखनी है, जैसे हिंदी, मतलब मुझे हिंदी पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना आता है तो वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। किसी भी दस्तावेज़ का अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करेंगे दस्तावेज़ का आकार 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए भाई, 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दस्तावेज़ों का सामूहिक आकार 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। हैं, चूतिया है क्या ये? यहाँ पर 100 KB दे दिया और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बैक साला। भाई देख लीजिएगा, जैसे भी अपलोड करवाए, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। और देख के कीजिएगा कोई गलती ना हो जाए। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10th का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, और 10th का जो सर्टिफिकेट कह रहा है ना भाई, आजकल तो 10th का एक ही आता है, ठीक है। और किसी के पास अगर 2 हैं तो ज़रूर अप्लाई करना। अटैच पैन कार्ड, 12th की मार्कशीट अगर है तो दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आधार का फ्रंट, आधार का बैक, उसके बाद में लोकेशन डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आके इस पर क्लिक करना, सेव कर देना भाई। आपके पास ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, एक बार नहीं भाई, कई बार चेक करके करना, ठीक है। तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया CW और TW का, ठीक है। इन राज्यों की वैकेंसी रिलीज़ हो रखी थी भाई, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा जल्दी से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी कुछ क्वेरीज पूछनी हो आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।